खुद ही सोच रहे हो लंदन कैसे जाएं, बेटे को अमेरिका में कैसे सेट करवाएं। हाँ बोलो, इतना पाखंड जिस देश में हो कि जिस देश में सरकारी विद्यालय खोलने के लिए गांव वालों को आंदोलन करना पड़े, बड़ी मुश्किल से खुला जाए तो 2-4 टीचर आए और उसी गांव के वोट से जीते हुए नेता का बेटा लंदन में पढ़े और गांव वाले को ब्लैक कैट कमांडो ऐसे धक्का मार के निकाल दे। भैया तुम्हारी बुद्धि कभी आएगी कि नहीं आएगी? हैं? बोलो, कभी पूछा कि हमारी वोट से आप जीते, बहुत अच्छा किया, पर आप ऐसा स्कूल बनवा दीजिए कि आपहु का छोरा यहां पढ़े और हमरो छोरा यहीं पढ़े। कितनों को आज हंगामा लग गया होगा कि ये इसको बाबा तो बहुत बोल रहा है, इसको बंद करना पड़ेगा, जबान इसकी बंद करनी पड़ेगी। कितनों को बंद करोगे? सनातन के बच्चे, भारत के बच्चे अब जग गए हैं। एक बाबा जाने से क्या होगा? मुझे पक्का विश्वास है भगवान श्री कृष्ण के देश में और राम के देश में बच्चा बच्चा राम और कृष्ण की भावना लेकर है और वो अपनी संस्कृति की रक्षा कर लेगा। वो समर्थ है। ज्यादा घबराते हैं बेईमान लोग। आप देखना, ये सब बातें होंगी तो बेईमान लोग भीतर से घबराने लगते हैं। आम तो खुश रहते हैं कि बिल्कुल सही बात है, निःशुल्क एवं उत्तम शिक्षा, निःशुल्क एवं उत्तम चिकित्सा, निःशुल्क एवं अविलंब न्याय। पर जो घूसखोर हैं, जो 2 नंबरी ठेकेदारी करके माल बना रहे हैं, जो भाभी जी के कुत्ता की लेड़ी की सफाई करके ठेकेदारी पा रहे हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, वो घबराएंगे। पर भारत की आम जनता और भारत के आम लोग और बलदाऊ और ब्रज की माताएं, यहाँ के पुरुष और बच्चे तालियां बजाएंगे कि ऐसा ही देश चाहिए हमको, तो हम लोगों को ऐसा कृष्ण का देश चाहिए। ये प्रसन्न होंगे, ये खुश होंगे और इनके लिए ही देश का निर्माण करना है। ये सारी चीजें यहां पर है। महाराज भगवान स्वयं बंधे हुए हैं। माखन उखन चोरी करके थोड़ा बहुत, वो ठाकुर जी ने माखन चोरी कहा, मैया ने कहा तू घर में माखन चोरी कर रहे हो? अरे बोला हम कहां चोरी कर रहे हैं? बोला फिर? बोला ये पद्मराग का कड़ूला तुमने पहना दिया है मुझे, इसमें बहुत ज्यादा धूप लग गई, गर्म हो गया, तो हमने डाल दियो महाराज, पानी ना मिलो तो माखन में डाल दियो। बोला छो, तो दाढ़ी के मोड़े पे कहां से लग गए हो? बोला मोड़े पे, ये तो मक्खी आ गई थी मैया, है वो मतलब मक्खी। अच्छा बोलो, भगवान तो भगवान है। ठाकुर जी अनंत तरीके से, ठाकुर जी किससे खेलते हैं? मैया के साथ आनंद, भैया के साथ आनंद, गैया के साथ आनंद। ठाकुर जी आनंद करते हैं अपने सखाओं के साथ आनंद। गोपियों को जाते हैं, इसका भी एक सूत्र है कि गोपियों के मन को चुराने जाते हैं, और मन भी जिसका ताजा हो उसका। फूहड़ी गोपी 3 दिन के सड़े माखन को रखे ठाकुर जी नहीं जाते। चकाचक जिसका माखन होता है, खूब सुंदर माखन, ठाकुर जी पहुंच जाते हैं चोरी करने को। हमारा भी भगवान राम तो यही कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अगर उस मन को निर्मल रखें तो ठाकुर आज भी आएंगे चोरी करने के लिए। हमारे मन को, हमारे माखन को चुरा के ले जाएंगे, उसकी तैयारी होनी चाहिए। तो मन तो महाराज ऐसा है, और माखन टांग के बैठे हैं कि किसी दिन कन्हैया आएंगे माखन ले जाएंगे। नहीं ले जाएंगे तुम्हारे माखन, पक्की बात है महाराज। मन निर्मल हो जाए तुम्हारा तो फिर तो मधुमंगल के मुख में पड़े हुए खट्टे छाछ को भी ठाकुर मार के फच से अपने मुंह पे ले लेता है, और उसको देख करके ब्रह्मा को मोह हो जाता है कि ये कैसा ठाकुर है, जूठा कट्टा खा रहा है महाराज। फिर ब्रह्मा को भी सृष्टि सिखा देते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी ने ब्रह्मा की सृष्टि की है, ब्रह्मा थोड़ी ठाकुर जी का सृष्टि की है। ब्रजवासी लोगों से सीखो, ठाकुर जी के बारे में सीखना हो तो ठाकुर जी कौन है। सो ब्रह्मा को मोह हो जाए तो ठाकुर जी वहां भी उनका दुकान बंद करवा लेते हैं। तो तुम्हारा काम खत्म, अब तुम्ही को लोग नहीं पहचानेंगे महाराज। ऐसी सृष्टि की। अरे ब्रह्मा तो नंगा नंगा बच्चा जन्म देते हैं, सृष्टि करते हैं। कपड़ा पहन के आया किसी का बच्चा, जींस पहन के जन्म लिया है? नहीं ना। पर ठाकुर जी देखो समान रूप से
एक एक भगवान के सखा गऊ बछड़े जिनके जो वस्त्र थे, पाग पगड़ी थी, ठीक वैसी सृष्टि कर दी। ब्रह्मा भी चकित हो गए, महाराज हम भी रॉ मटेरियल देते हैं, ये पूरा रेडीमेड बनाने वाला कौन आ गया? बोला गलती हो गई लग रहा है, जिसको हम झूठा कट्ठा समझ रहे थे वो गड़बड़ हो गया मामला, ये तो ठाकुर ही निकला महाराज। और हम भूल क्यों गए कि ये सबरी का जूठा खा सकते हैं तो ये मधुमंगल का भी जूठा खा सकते हैं, ये स्तोक, सिदामा, सुबल, ये सबके जूठे को खा सकते हैं। तब जाकर अब ब्रह्मा जी के 40 श्लोक हुए हैं, पर ठाकुर जी ने हमने जहां तक सुना क्षमा नहीं किया। क्यों नहीं किया? इंद्र को कर दिया। इंद्र ने सारे ब्रजवासियों को एक जगह कर दिया, 7 दिन तक एक ही जगह रहे गिरिराज जी के नीचे। ठाकुर जी बोले बहुत बढ़िया काम किया महाराज, सब ब्रजवासी एक साथ हैं। और ब्रह्मा ने महाराज दूर कर दिया 1 साल तक। ठाकुर जी बोले तैने हमारे ब्रजवासियों को हमसे दूर क्यों? तो 40 श्लोक पढ़ चाहे 70 पढ़। तो ठाकुर जी ने पूरा क्षमा तो नहीं किया ब्रह्मा जी को, परंतु इंद्र को क्षमा कर दिया कि चल तो बहाया वहाया जो भी किया, पर है तो हमारो ही मामला तरे। और सुर भी लेके आ गए थे। ये भाव पक्ष है। ठाकुर जी से ब्रजवासियों को अगर कोई दूर करे या दूर करने का प्रयत्न करे तो वो दुनिया का कोई भी हो, ठाकुर जी उसको मजा चखा देंगे, फिर कितनी स्तुति करो क्षमा करने वाले नहीं हैं। इसीलिए कहते हैं ब्रजवासी बल्लभ सदा।